ये श्रृंखला आधारित है मानव अधिकारों के हनन की सत्य घटनाओं पर। टेली रूपांतरण करते समय कोशिश की गई है कि व्यक्तियों के नाम, उपनाम इत्यादि गुप्त रहें। कुछ खास जगहों पर घटनाक्रम को दर्शाने के लिए काल्पनिक पात्रों का प्रयोग किया गया है। ये घटना उन दिनों की है जब पंजाब से आतंकवाद की आग धीरे धीरे बुझने लगी थी, लेकिन पुलिस के लिए उन लपटों की दहशत लगातार बनी हुई थी। ऐसे में पुलिस के शक का निशाना बना ग्वालियर गुरुद्वारे से लौटते सिखों का एक जत्था। उनकी बदकिस्मती थी कि रास्ते में एक ऐसा कस्बा पड़ता था जहां पंजाब के बचे कुचे आतंकवादियों ने पनाह ले रखी थी। ये कस्बा था पीलीभीत। जुलाई 1991 को इस घटना की शुरुआत हुई थी, जब पीलीभीत के एक ट्रैवल एजेंट से किराए पर बस लेकर 25 सिखों का एक जत्था ग्वालियर गुरुद्वारे को तीर्थ के लिए निकला था। ये सब लोग एक ही कुटुंब के थे। आज एक लंबी यात्रा के बाद वो सब घर वापस आ रहे थे, इस बात से बेखबर कि पिछले कई दिनों से पीलीभीत पुलिस की लगातार इन सिख यात्रियों के बारे में छानबीन चल रही थी। अरे आओ इंस्पेक्टर, बैठो। हाय, और कैसा चल रहा है भाई? बस बढ़िया, ठीक है। और सुनाओ। बस बढ़िया। आज के लिए क्या हुक्म है? नहीं, कोई खास नहीं। अच्छा, बस भी दिखाई दे रही, कहीं भेज रखी है क्या? कौन सी वाली? अरे वही, वो क्या नंबर है वो, 260245। 260245। हाँ। हाँ हाँ हाँ, अरे वो तो मैं बता देता हूँ। ये बताओ क्या चलेगा? चवन्नी मंगा लूं? अरे नहीं नहीं, आज नहीं यार, बहुत काम है, कप्तान साहब ने बुला रखा है। अच्छा, पैसेंजर लिस्ट इसी में है क्या? इसी में है। हाँ हाँ। और रवानगी से पहले पक्का परमिट बनवाया था मैंने। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, ये है ना। अच्छा, ये किसने बुक करवाई थी, कब करवाई थी और कहाँ के लिए करवाई थी? वो अपने पास के गांव, जगत गांव का तलविंदर। तलविंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ दिनों के लिए शहर में ही है ना, कहीं जा तो नहीं रहा? मैं? हाँ, यही हूँ। क्यों? नहीं नहीं, हो सकता है छोटे कप्तान साहब का बुलावा आ जाए। यार बड़ा नाम लेते हैं आजकल, पता नहीं क्या बात है। कोई खास बात है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। पर फिर भी वैसे मेरी माने तो खैरियत इसी में है कि मामला जल्दी सुलझा ले। मामला? भाई कौन सा मामला, कुछ पता तो लगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छा बात सुन, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे थोड़ा काम है? मैं चलता हूँ। इस पैसेंजर लिस्ट को पुलिस ने अचानक अपने कब्जे में किस लिए लिया था, इस बात का किसी को पता नहीं था। कुछ दिनों बाद इस ट्रैवल एजेंट को फिर बुलाया गया और कड़ी पूछताछ की गई। सारा पुलिस विभाग किसी गुप्त मीटिंग में उलझा हुआ था। हर एसओ की डायरी में इस मीटिंग का जिक्र था, मगर यहाँ क्या तय किया जा रहा था सिवाय कुछ खास अधिकारियों के और किसी को मालूम नहीं था। मुद्दा चाहे जो भी रहा हो, उस पैसेंजर लिस्ट में मौजूद नाम कुछ ऐसे थे जिन पर पुलिस का शक लगातार बना हुआ था। ठीक है, और उसके बाद वैसे हमने से कोई बचना नहीं चाहिए। और तुम जो है नहीं यहाँ से एंटर करोगे, समझिए ना, यहाँ से एंटर करके यहाँ से घेर लेना। अगले दिन पुलिस ने एक जबरदस्त कोमिंग ऑपरेशन में जंगल और गांव के कोने कोने में छानबीन शुरू की।
इतना तो साफ था कि किसी भी तरह की नाजुक परिस्थिति के सारे इंतजाम कर लिए गए थे। ਐਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਜ। ਗਾ ਵੀ ਦੋ। ਚਰਖਾ ਚੰਨਣ ਦਾ ਸ਼ਾਵਾ ਚਰਖਾ ਚੰਨਣ ਦਾ ਨੀ ਮੈਂ ਕਤਾ ਪਰੀਤਾ ਨਾਲ ਚਰਖਾ ਚੰਨਣ ਦਾ ਸ਼ਾਵਾ ਚਰਖਾ ਚੰਨਣ ਦਾ ਨੀ ਮੈਂ ਕਤਾ ਪਰੀਤਾ ਨਾਲ ਚਰਖਾ ਚੰਨਣ ਦਾ ਆਸੇ ਪਾਵਾਂ ਪਾਸੇ ਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਕਲੀਆਂ ਆਸੇ ਪਾਵਾਂ ਪਾਸੇ ਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਕਲੀਆਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਣ ਨਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਢੂੰਡ ਫਿਰਾਂ ਸਭ ਗਲੀਆਂ ਨੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਣ ਆਇਆ ਦਿਲ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆਇਆ खिड़ खिड़ हंसी आई किस मेरा लाल चुराया राती आयो ना शावा राती आयो ना फुल गए कुमला कोई मन पायो ना शावा राती आयो ना आसे पावा पासे पावा विच पावा रेशम आसे पावा पासे पावा पावा रेशम जे मेरा रांझण ना आया मैं ढूंढ फिरा सब स्टेशन एक मेरा रांझण आया दिल दा चानण आया खिड़ खिड़ हंसी आई किस मेरा लाल चुराया लाल गोपाल चुराया राती आयो ना शावा राती आयो ना चार्ली वन पैंथर वही बस है यूपी 26 0245। गवाहों के अनुसार 12 जुलाई 1991 को 10-11 बजे के आसपास पुलिस ने मंशा घाट पर बस को रोककर 11 जवान पैसेंजर्स उतार लिए और आखिरी बार उन्हें मिनी वैन में देखा गया। पुलिस बाकी पैसेंजर्स को लेकर कई जगहों से होती हुई नहर ब्रिज के पास पहुंची। यहाँ के सुनसान इलाके में यात्रियों के सामान की गहन तलाशी ली गई। ये सामान किनका है? जनाब ये उन्हीं सरदारों का सामान है जिनको अभी बस से उतारा है। उनका बाकी सामान भी एक एक करके बाहर उतारो। बेहतर जनाब। देखो तुम कुछ छूट ना जाए। यस सर। क्या ले रखा है?
नहर ब्रिज के बाद उन सबको आसाम रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास ले जाया गया, जहां तकरीबन सारी रात पुलिस ने उन्हें बिठाए रखा। चाहे खेल लूडो बड़ा दिमाग को खेल है, बिल्कुल सांप सीढ़ी की तरह। चल चल चल। जय मारो, 1 2 3 4। सो गई क्या बुढ़िया? बेबे मुझे तेरी प्यास लगी है। बेबे मैंने साडा इम्तिहान ले रहे हैं ना, ते दस ये केड़े गुनाह दी सजा दे रहे हैं सानू। मेरी ते सेवा कर दिया गुरुद्वारियां दियां पौड़ियां पूजदियां हथ भी रह गए ते ए ओदा ए इनाम दे रहे हो। मेरे बच्चे लो पानी। ये बुढ़िया का तेरी अम्मा लगती है, पानी पिला रहा है। औरत के कलेजे से पुलिस का काम नहीं चलता है। खड़ा बैठ, गाड़ी स्टार्ट कर। जबरदस्ती 24 घंटों से ज्यादा रोके रखने के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। भूखे, प्यासे और डरे हुए इन यात्रियों ने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। क्या हुआ? नीचे उतर के देखो क्या हुआ। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी करो, धक्का जल्दी चलो, जल्दी करो, धक्का जल्दी, चलो जल्दी जाओ जल्दी, चलो जल्दी, चलो जल्दी, पीछे करो, चलो जल्दी। उस रात इरिगेशन बंगलो के एक चौकीदार ने मिनी वैन को जंगल की तरफ जाते हुए देखा। मंशा घाट पर उतारे गए उन सिख नौजवानों का अभी भी कुछ पता नहीं चल पाया था। एक दिन और गुजर गया। फिर देर रात जिला अस्पताल में पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। यहाँ कुछ 10 लाशों को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। अरे उठा चले गो, तुम दोनों निकाल ला, चलो जल्दी। वहां से हाँ, चल चल।
चलिए डॉक्टर साहब। आराम जादू ने पूरी रात काली कर दी। साले चारों ओर फैले थे जंगल में। सॉलिड इनकाउंटर हुआ डॉक्टर साहब। अच्छा, और नहीं तो क्या। और फिर डॉक्टर साहब, हम भी तो सरकारी रोटियां ही तोड़ रहे थे। डॉक्टर साहब, शराब है मेरे पास, पिएंगे क्या? लगता है कि काफी सॉलिड एनकाउंटर हुआ है। ये कब हुआ? ये हाँ जी, सुबह सवेरे हुआ। 3 जगह, अलग अलग जगह हुआ। वो अपने एक में तो सिंह साहब थे अपने इंचार्ज। तो हर का नाम बताइए। अरे भाई, थाने में भी शिनाख्त नहीं हुई और तुम नाम पूछ रहे हो? सर आप कमाल कर रहे हैं। इनके नाम तक नहीं पता आपको और कह रहे खूंखार टेररिस्ट। सर ये मामला पोस्टमार्टम का है और मुर्दे का नाम लिखना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये खाना पूर्ति ही तो है। खाना पूर्ति? आप इसे खाना पूर्ति कहते हैं? यहाँ लाशें पड़ी हैं जिनका नाम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में दर्ज होना है और यहाँ मेरी नौकरी का सवाल है। ब्लडी इनकाउंटर। आपको जो करना करिए, पर इन लाशों को रिलीज करके मुझे दीजिए। आप समझते नहीं हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सेंसिटिव इशू। पोस्टमार्टम के दौरान मुख्य डॉक्टर ने पाया कि उन 10 सिखों की लाशों पर भयंकर चोटों के निशान थे। इससे पहले कि ये खबर फैल जाती, पुलिस ने उसी रात दाह संस्कार की तैयारी कर ली। ऑर्डर की माँ की, तुम है तो टेररिस्ट। राइट, जाके काम करो। ऑर्डर नहीं हो जाएंगे, पहले काम तो हो जाने दो। साहब सबसे ज्यादा हरामी ये है। 5 लीटर तेल पी गया लेकिन अभी तक चलने का नाम नहीं लेता। पास आइए, पास आइए। आजा मालिक चंद, आजा। आप भी आ जाइए। थोड़ा और पास हुई है, पास। स्माइल। यस। आतंकवाद के खिलाफ चली आ रही पुलिस की लड़ाई को आज एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 11 जुलाई रात से 12 जुलाई सुबह तक एक नहीं 3 इनकाउंटरों में 10 बेहद खतरनाक उग्रवादियों को मार गिराया गया, जिनके ऊपर टाडा जैसे और कई अन्य सीरियस केस दर्ज हैं, जिनका कनेक्शन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और खालिस्तान कमांडो फोर्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ था, जिनकी वजह से पूरे जिला में दहशत फैली थी, जिन्हें आज मार गिराने में हमें कामयाबी हासिल हुई है। आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? त्रिपाठी साहब, अभी आपने बताया कि बरामद हथियार पास के गांव से चुराए गए थे, वो भी 315 और SSBL गन। पंजाब के इतने खूंखार आतंकवादी और वो भी बिना हथियार के, और मरते ही शिनाख्त भी कर दी और दाह संस्कार भी हो गया। देखिए, ऐसा है कि अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए डिटेल में, तो अब मेरे बाकी ऑफिसर हैं, उनसे आप बात कीजिएगा। मुझे जल्दी है, मुझे एक मीटिंग पे जाना है, इसलिए मैं चलता हूँ। सब तरफ से सवाल उठने शुरू हुए। ये लगभग सभी जान चुके थे कि इनकाउंटर के नाम पर बेकसूर लोगों को मारा गया था। इन मारे गए युवकों में एक की उम्र सिर्फ 17 साल थी। लीजिए सर। इसकी क्या एक ही कॉपी निकाली थी आपने? जी हाँ, इसकी एक ही कॉपी है। देखिए, शायद कोई दूसरी कॉपी भी हो। नहीं सर, दूसरी कॉपी तो नहीं है। वो दरअसल क्या है कि मुझे कुछ तहकीकात करनी है, कुछ जानकारी हासिल करनी है, तो मुझे इस लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सर, फोटो कॉपी तो निकलवा देता, लेकिन मजबूरी है कि हमारे पास मशीन एक ही है, वो भी ख़राब पड़ी है। तो ऐसा करते हैं कि मैं ये लिस्ट अपने पास रख लेता हूँ और कल इसकी एक कॉपी कराकर कांस्टेबल के हाथ आपके पास वापस भिजवा दूंगा। ठीक है? पुलिस की पूरी कोशिश थी कि उनके खिलाफ कोई सबूत बाकी न रह जाए। पैसेंजर लिस्ट की ओरिजिनल कॉपी को बड़ी होशियारी से
उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पत्रकार असलम सिद्दीकी से इनके परिवार वालों को इस बात का पता चला। बलकार, बलकार, क्या हुआ? क्या? ये देख, लखविंदर की फोटो अखबार में आई है और लिखा है कि पुलिस ने एनकाउंटर में कुछ आतंकवादियों को मार गिराया। असलम क्यों है? असलम असलम बोलता क्यों नहीं? लगता है जालिमों ने लखविंदर को मार डाला। इस मामले की जांच के लिए जनहित याचिका दायर की गई। बढ़ते बढ़ते केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सीबीआई जांच के ऑर्डर जारी हुए। एक लंबी जांच के बाद पुलिस वालों को हत्या के षड्यंत्र में भागीदारी और सबूत मिटाने की कोशिश जैसे मामलों में दोषी पाया गया। सीबीआई ने प्राइमा फेसी एविडेंस के आधार पर उन सब के खिलाफ आपराधिक और अन्य केस चलाने की सिफारिश की। जिन 10 सिख युवकों का दाह संस्कार हुआ, पुलिस की फाइलों में आज भी उनका नाम मृत आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है, मगर उनके साथ बस से उतारे गए 11वें युवक का आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है। हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा।